औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स जैसा कि आपको मालूम होता रहता हैगा, ज़रा सा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसका मैंने हेड वो दिया था कि पीडीएम इसराइली एजेंट, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले। तो आप से मेरी गुजारिश है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, कि उसको ज़रूर देखें। और ये उसी का तसलसल है, ये जो आजकल जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की ऊंची उड़ान है और ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक आलम है। तो ये मैं 1 साल पहले, हालांकि उस वक़्त कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन मैंने इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन मैंने ये जो चीज़ थी ये 1 साल पहले बताई थी कि अगर आप गौर करें तो ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी कि इसराइली एजेंडे के ऊपर ये हुकूमत किस तरह वो है। और ये एक इंटरनेशनल साजिश है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई कर दी जाए कि ये अपने कर्ज़ों की किस्तें देने के काबिल भी ना रहे और इसमें डॉलर यहाँ पे कम हो जाए। आप मुतवातर सुन रहे हैं कि इंडिया के कुछ एयरक्राफ्ट जो थे वो हंगामी बुनियादों पे कराची उतरते रहे। और फिर एक ख़बर ये भी चल रही है कि तकरीबन कोई 150-200 बैग जो था डॉलरों से भरा हुआ किसी कस्टम के बंदे ने पकड़ा भी है। और ये जो थे पाकिस्तान को एक मफलूज करने की एक घिनौनी साजिश, जिसके अंदर हमारे हुक्मरान, जो मौजूदा हुक्मरान हैं पीडीएम वाले, उसमें नवाज़ शरीफ भी की पार्टी, नून लीग भी है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी की, जरदारी की पार्टी पीपल्स पार्टी भी है, ये तमाम इसमें शरीक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक ऐसा शख्स शरीक है कि जिसने एक इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, जिसको मौलाना फजलुर रहमान के नाम से लोग जानते हैं। वैसे तो हम तो उसको बहुत मुख्तलिफ नामों से भी जानते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स जो था ये 3 महीने बिल्कुल खामोश रहा। जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, महंगाई का तूफान आ रहा था, आटा जो था वो गायब हुआ है, चीनी की कहाँ पे बात गई हुई थी, और रोज़मर्रा की अशिया जो थी वो किस तरह महंगी हो रही थी। तो ये शख्स जो था यूरोप के अंदर मज़े उड़ा रहा था, फिर ये हज करने के लिए गया। लेकिन जो ही चोरों के ऊपर हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर होना शुरू हुई और जो ही चोर जो थे वो आवाम के गुस्से का और गज़ब का शिकार होने लगे, तो ये शख्स जो इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, जो दीन फरोश हैगा, ये मैदान में आया और इसने इदारों को गालियां देना और सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यहाँ पे मैं अपने इदारों से भी कहूँगा कि क्या आप इतने कमज़ोर हैं, और अगर आप इतने ही कमज़ोर हैं तो आप रिज़ाइन कर दें कि इस किस्म का एक थर्ड क्लास शख्स भी आप लोगों को धमकियां देता है और आप लोग खामोशी से सुनते हैं। वैसे तो इसको तकरीबन 4 साल पहले नैब को ही चाहिए था कि गिरफ्तार करता या इसके खिलाफ एफआईआर कटाता, जब इसने कहा था कि नैब को मैं अपने जूती की नोक पे रखता हूँ। तो बहरहाल बात यह है कि फिर वही मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी 1 साल पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो आज की इम्पोर्टेंट खबरें वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, उसके गिर्द फंदा ज़रा सा टाइट हो गया है। और ये जो पंजाब हुकूमत ने और सरहद हुकूमत ने जो एक वो करारदाद मंजूर की है और कर रहे हैं, और उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं, इसकी वजह से उसकी गिरफ्त काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और आप 2-4 दिन के अंदर देखेंगे कि ये शायद एक बहुत बड़ा रिज़ाइन आने वाला है, और अगर रिज़ाइन नहीं आएगा तो फिर अदालतें जो होंगी वो उसको देखेंगी। दूसरी बात यह है कि शरीफ ख़ानदान जो है वो एक डील करने के उसमें था। तो इसकी सच्चाई के अंदर हम ज़रा सा जाते हैं, तो इसकी सच्चाई का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि जो लिफाफा सहाफ़ी थे, जो नून लीग की तूती की तरह नून लीग का जो फ़लसफ़ा था वो बयान करते थे टीवी पे, यूट्यूब के ऊपर आकर, उसके अंदर सना बुच्चा, नजम सेठी और वो डॉक्टर रहेगा वो भी। तो ये तमाम लोग आप अब देखें कि इनका ज़रा सा सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है। और सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट हो गया कि सना बुच्चा ने बाकायदा आके कहा कि जनाब हमें बदनाम कर दिया, लिफाफा साफ़ी करके लोग हमें चढ़ाते हैं, और हमें कहा था कि जनाब वो तोशाखाना वाला केस जो है वो उसको ज़रा हाईलाइट करें ख़बरों के अंदर। इसी तरीके से नजम सेठी भी बोल रहा है, इसी तरीके से
ये जितने भी जो लिफाफा एंकर थे, अब वो खान की तरफ, यानी कि जिसे कहते हैं कि खान के बयानिए की तरफ किस लिए हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं अपने व्यूवर्स को कि ये दोगली पॉलिसी है इनकी, ये नून लीग की हमेशा से दोगली पॉलिसी है। और इसके पीछे भी मरियम सफदर निकलेगी, वो जो चालाक लोमड़ी है, वो क्यों निकलेगी कि वो अपने चचा की हुकूमत को डीस्टेबल करने के अंदर वो किरदार अदा कर रही है और मज़ीद यानी कि करेगी, इसलिए कि वो इस टाइम इक़्तिदार से बाहर है। और इक़्तिदार से बाहर जब ये लोग होते हैं तो ये खूनख्वार भेड़िए और दरिंदे होते हैं। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने अपने पंजाब का कल दौरा किया था और उसके अंदर अपने MPs को कहा कि जनाब आप 4 से 6 हफ्ते के अंदर आप तैयारी करें, इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसी भी बातें बताऊं कि अगर नवंबर के अंदर भी इलेक्शन होता है, क्योंकि केयर टेकर सेटअप जो होता है वो 3 महीने के लिए आता है, और 2 महीने के लिए अगर आता है तो वो उस सूरत में आता है कि असेंबली को खुद डिज़ोल्व कर दिया जाए। और इसलिए डिज़ोल्व कर दिया जाए कि मतलब जिसे कहते हैं कोई सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर आ जाए, या कोई जिस तरह पाकिस्तान में होता रहा है, बेनज़ीर की हुकूमत गिराई गई, 2 दफ़ा नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिराई गई, नवाज़ शरीफ को हटाया गया, तो उसके अंदर 2 महीने में भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल केयर टेकर सेटअप जो होता है वो 3 महीने के लिए आता है, और 3 महीने के अंदर वो एक महदूद उनको इख्तियारात होते हैं। तो नवंबर के महीने के अंदर आपको पता है कि आर्मी चीफ की भी तैनाती करनी है। तो केयर से टेकर सेटअप जो है वो इंटाइटल नहीं है इस चीज इतने बड़े उसके फैसले का। तो अब मैं इसके अंदर क्या कह सकता हूँ, तो मकसद ये है कि ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, या तो मुझे तो इस तरीके से लग रहा है, या जो तजज़िया निगार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये शायद खान को कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि दूसरी तरफ जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो कहता है जी हम तो साल पूरा करेंगे क्योंकि हमने सख्त फैसले किए हैं। इसके अंदर एक भयानक चेहरा जो मुख्ता इस्माइल का वो भी सामने आया कि वो टीवी पे बैठ कर कह रहा है कि जनाब मेरी तरजीह नहीं है महंगाई को कम करना, मेरी तरजीह नहीं है कि मैं डॉलर को नीचे लेकर आऊँ, मेरी तरजीह कुछ और है। अब इनकी तरजीह क्या है वो मैं आपको 1 साल पहले बता चुका हूँ PDM इसराइली एजेंट अपने वीलॉग के अंदर। इनकी तरजीह ये है कि पाकिस्तान को इतना मफलूज कर दिया जाए कि उसके बाद जिन ममालिक ने हमें कर्जे दिए हुए हैं वो हमारे सर पे चढ़ दौड़े हैं, और उसके बाद वो हमसे ये मुतालबा बाकायदा कर दें कि या तो या ये चीज़ें हमारे, या हम अपना हमारा एटमी प्रोग्राम वो ले सकते हैं कि जनाब इसको आप हमारे हवाले कर दें, तो नहीं तो अदरवाइज़ अब आप हमारे पैसे दें। तो पाकिस्तान के इस टाइम ये हालात हो चुके हैं, और किसी भी टाइम पाकिस्तान जो है ये जिसे कहते हैं कि सरेंडर कर सकता है। सरेंडर किस चीज़ के ऊपर? इकॉनमी के ऊपर, यानी कि हमारे पास डॉलर ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वैसे तो खान ने आज एक लफ्ज़ कहा है एक कि पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाए। कौन सी इमरजेंसी? ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है, ताकि डॉलर मुल्क से बाहर ना जा सके। लेकिन ये जो रिज्यूम चेंज एक ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर, जिस हमाम के अंदर ये सारे के सारे हमारे ऐसे किरदार जो हम समझते थे कि हमारे मुल्क के बड़े खैर ख्वाह हैं, लेकिन वो भी उसमें नंगे निकले, तो वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे, बल्कि वो भी इस टाइम पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटने की कोशिश कर रहे हैं और धड़ाधड़ कर रहे हैं, और पाकिस्तान लूट रहा है। तो बात यह है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट किसी भी टाइम हो सकता है, और जो मुझे नज़र आ रहा है और जो एक इकोनॉमिक सर्वे बता रहे हैं, क्योंकि तकरीबन हर महीने जो है वो 10 से 20 हज़ार जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो रही हैं। जो पाकिस्तान ने कपड़े की सनत के अंदर जो एकदम स्पीड के साथ जो PTI के दौर के अंदर जो तरक्की की थी, वो उन कंपनियों को, उन फैक्ट्रियों को बंद हो गई हैं। किस वजह से? कि ना उनके पास बिजली है, ना उनके पास गैस है। और आपको पता है कि ये जो कपड़ा बनता है तो इसके अंदर गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो आग शाग लगाई जाती है और कलर वलर। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है, तो ये किसी इंशाल्लाह वीलॉग के अंदर आपको पूरी इसकी भी तफसील दूँगा। तो जो बात बताने की ये है कि PTI, ये जो नून लीग है, ये इस टाइम डबल गेम खेल रही है। डबल गेम क्या खेल रही है कि नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे, जबकि ये वही शख्स है कि जब हुकूमत ली थी तो पाकिस्तान की बदकिस्मती ये हुई है इस टाइम, ये जो रिज्यूम चेंज ऑपरेशन हुआ था कि इसके अंदर पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म काम कर रहे थे, एक लंदन में बैठा हुआ था, एक लाहौर इधर इस्लामाबाद में बैठा था। इसी तरह वज़ीर ख़जाना भी 2 थे, एक लंदन में बैठा हुआ था और एक इधर बैठा हुआ था। आखिरी खबरें आने तक जो लॉलीपॉप आवाम को दिया जा रहा है
नवाज शरीफ की तरफ से कि मैं बहुत जल्द मुल्क वापस आऊँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इत्तलात ये हैं, ये मैं वसूख ज़राए से और कन्फर्म बात बता रहा हूँ कि अनकरीब नवाज शरीफ की भी प्लेटलेट्स एकदम गिरना शुरू हो जाएंगे और वो जो है इसाक डार के भी प्लेटलेट्स कम गिरना शुरू हो जाएंगे। और इनको डॉक्टर जो होगा वो इनको इवन के इतनी ज़्यादा एडवाइस कर देगा कि पाकिस्तान की तरफ मुंह करके सोए भी ना रात को, नहीं तो आपके प्लेटलेट्स मज़ीद कम हो सकते हैं। तो ये मेरा कैमरा मैन हंस रहा है। तो बात ये है कि ये इस किस्म की जो आवाम को जो एक बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश की जा रही है, तो अब आवाम को मेरा ख्याल है समझ आ जानी चाहिए कि इनके साथ 3 महीने के अंदर जो पाकिस्तान के अवाम के साथ हुआ है, अब इस अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए और इन इम्पोर्टेंट्स के खिलाफ खुलकर अवाम को अब अपना रद्द अमल देना चाहिए और बाय हुक बाय क्रुक देना चाहिए। किस लिए देना चाहिए कि अब ये एक पॉलिसी चलाएंगे, एक नया बयानिया कि जनाब किसी तरीके से इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के थ्रू नाअहल कर दिया जाए, बात सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी, उसमें 5-6 महीने हम घसीट लेंगे। तो इस चीज़ पे अवाम नज़र रखे, अगर इस किस्म का कोई ये काम करता है, इलेक्शन कमीशन करता है या कोई भी करता है, तो अवाम को इसके ऊपर अपना रद्द अमल देना चाहिए। उसी तरह का रद्द अमल देना चाहिए जिस तरह जब आजम डोगर ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस थे ये इफ्तिखार चौधरी को जब हटाया था मुशर्रफ साहब ने, इसके बाद डोगर साहब आए थे, तो उस वक़्त इन्होंने एक ऐसा रद्द अमल दिया था। और ये मैं आपको बता दूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस वक़्त वज़ीर आज़म था, उसने इनको स्टे लेकर दिया और ये आज तक उस स्टे के ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद वो इफ्तिखार चौधरी जो था, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार था, उसने इनका केस को ख़त्म किया। अदरवाइज़ ये तो उस दौर के अंदर डोगर साहब इनको नाअहल करार दे चुके थे। तो बहरहाल आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि आप इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें, किसी लॉलीपॉप के अंदर मत आएँ। ये अपना वक्त गुजारना चाहते हैं और आपको मज़ीद कर्ज़ों की और उसके दलदलों में धकेलना चाहते हैं। कल मैं वीडियो बताऊँ एक दूंगा सुबह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, उसके अंदर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा मकरूज़ क्यों हुआ। मैं उसके ऊपर बड़ी स्टडी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह सुबह तक मैं उस पर जो भी वो होगा, मैं मवाद जो होगा वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।